और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बॉर्डर पर तैनात इंडियन एयरफोर्स का गायब जवान ग्वालियर में मिला है। अपने अफसरों को बिना बताए ही अपने घर जा पहुंचा था जवान। अनिल को अपने साथ इंडियन एयरफोर्स के अफसर लेकर गए हैं। पत्नी की जिद पर बिना बताए घर पहुंचा था अनिल। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से है। दरअसल बॉर्डर पर तैनात इंडियन एयरफोर्स का एक जवान ग्वालियर पहुंच गया, अपने घर पर पहुंच गया बगैर इंफॉर्मेशन दिए अपने अधिकारियों को, और अनिल को अपने साथ लेकर अब इंडियन एयरफोर्स के जवान जो अधिकारी हैं और जवान हैं वो वापस चले गए हैं। पत्नी की जिद पर, बताया जा रहा है कि पत्नी की जिद पर बगैर अधिकारियों को बताए अपने घर आ पहुंचा था अनिल। और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं अनिल की। बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स में तैनात हैं अनिल, लेकिन अपने अफसरों को, अपने अधिकारियों को बगैर बताए ही वो ग्वालियर आ पहुंचे थे। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अनिल को वापस ले जाया गया है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये अनिल राजावत जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, ये वायुसेना में जवान है और इन दिनों इनकी ड्यूटी जो थी वो भारत चीन की बॉर्डर पर थी, लद्दाख के आगे। और उसी दौरान कुछ समय पहले ही, कुछ दिनों पहले ये वहां से अचानक गायब हो गए थे। जब अफसरों ने इनको तलाशा तो इनका वहां पता नहीं चला। उसके बाद अधिकारियों ने ग्वालियर एयरफोर्स से संपर्क किया और उसके बाद ग्वालियर एयरफोर्स ने हजीरा थाना पुलिस से संपर्क कर इनके घर पर तलाशी की तो पता चला कि अनिल अपने हजीरा स्थित ग्वालियर घर पहुंचे हैं। और उसके बाद ग्वालियर वायुसेना के अफसरों ने हजीरा थाना पुलिस की मदद से इनके घर पहुंचे और अनिल को अपने साथ लेकर वायुसेना के अफसर रवाना हुए हैं। और जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने ये बताया कि इनकी पत्नी ने फोन पर इनसे घर आने की जिद की थी। जिद भी इतनी थी, इतना दबाव डाला कि वो परेशान होकर आखिरकार तनावपूर्ण हालात थे, छुट्टी मिलने वाली नहीं थी। यही वजह कि वो अफसरों को बिना बताए पत्नी की जिद के चलते ग्वालियर आ गए। यही उनकी गलती है। इस तरह की बात कहने के बाद वो वायुसेना के अफसरों के साथ रवाना हुए हैं। अब जो भी विभागीय कार्रवाई है वो वायुसेना के अधिकारी जो है इस मामले में करेंगे। लेकिन एक मामूली पहलू ये भी देखा जाएगा कि पारिवारिक दबाव और पत्नी के दबाव के चलते ये आए थे, किसी तरह की और लापरवाही इनके खिलाफ नहीं है। तो अब अगली जो कार्रवाई है वो वायुसेना करेगी। लेकिन अनिल राजावत को लेकर वायुसेना के अफसर रवाना हो। ये पहलू जरूर होगा अनिल के साथ जो आप बता रहे हैं, पारिवारिक पहलू, पारिवारिक दबाव, जिसके चलते वो बगैर बताए ही अपने घर पहुंच गए थे। रहिएगा सुशील, आगे भी आपसे बात करेंगे। और एक और अहम खबर है, बड़ी खबर है। ग्वालियर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। सरकार बदलने के बाद भी अभी तक डिस्प्ले बोर्ड नहीं बदले गए हैं। डिस्प्ले विज्ञापनों में कमलनाथ को सीएम बताया जा रहा है, सज्जन सिंह वर्मा को पीडब्ल्यूडी मंत्री बताया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत ग्वालियर में 12 से ज्यादा एलईडी बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक इन बोर्ड्स को बदला नहीं गया है। ये जिला प्रशासन की भारी लापरवाही, बड़ी लापरवाही उजागर हुई है ग्वालियर में। तो सरकार बदलने के बावजूद भी अभी तक डिस्प्ले बोर्ड नहीं बदले गए हैं। डिस्प्ले विज्ञापनों में कमलनाथ को अभी भी सीएम बताया जा रहा है। सुशील हमारे साथ बने हुए। सुशील, आखिर सरकार बदल गई लेकिन शायद जो प्रशासन है वो अभी भी इतना लापरवाह बना हुआ है या फिर अनजान बना हुआ है कि जो बोर्ड हैं, डिस्प्ले बोर्ड हैं, उन्हें भी अभी तक नहीं बदला क्या? बिल्कुल प्रशांत, ये कहना वाजिब होगा कि नगर निगम के ग्वालियर स्मार्ट सिटी के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। 100 दिन से ज्यादा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले हो चुके हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन ग्वालियर में जो 12 के करीब एलईडी लगी हुई है अलग अलग चौराहों पे, जिनसे पर्यावरण की जानकारी दी जाती है एलईडी के जरिए, उन एलईडी पर जब विज्ञापन चलता है सरकार का तो उसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ होते हैं। इसके अलावा सज्जन सिंह वर्मा को कैबिनेट मंत्री बताया जाता है। इस तरह के विज्ञापन अभी भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 100 दिन बाद तक अगर सरकार बदलने के पुरानी सरकार के विज्ञापन इस तरह से चल रहे हैं और उस पर स्मार्ट सिटी का ध्यान नहीं है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी लापरवाही है। और संभवतः इस मामले में अब जो है जांच भी की जाएगी नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा। ठीक, बिल्कुल शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए।
और अब खबर रायपुर से है, जहां दिग्विजय सिंह के दौरे पर पीसीसी चीफ ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। दिग्विजय सिंह 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका यहां से लगाव है। नेताओं से मिलकर उन्होंने सुझाव दिए हैं। ये उनका पारिवारिक दौरा था। ये पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बयान दिया है। तो बड़ा बयान आया है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का दिग्विजय सिंह के दौरे के मद्देनजर। दरअसल दिग्विजय सिंह रायपुर दौरे पर पहुंचे थे और दौरे के बाद फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मोहन मरकाम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। दिग्विजय सिंह 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे और उनका यहां से लगाव है। ये उनका पारिवारिक दौरा था। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, बयान के स्तर पर तो ये ठीक हो सकता है कि इनका पारिवारिक दौरा था, और लेकिन निगम मंडल की सूचियां जारी होने से पहले दिग्विजय पहुंचते हैं, तमाम दिग्गजों से, नेताओं से मुलाकात करते हैं और उसके बाद सूचियां जारी हो जाती हैं। फिर इस पर थोड़ी सी शंका जरूर होती है कि ये पारिवारिक दौरा था। अवधेश, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए अवधेश का हम दोबारा रुख करते हैं, लेकिन आपको बता दें मोहन मरकाम कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के छत्तीसगढ़ दौरे के मद्देनजर कि उनका लगाव है यहां से। ये उनका पारिवारिक दौरा था और छत्तीसगढ़ में नेताओं में सभी कुछ ठीक है, मंत्रियों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। और साथ ही दिग्विजय सिंह 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ से उनका लगाव है और नेताओं से मिलकर उन्होंने सुझाव भी दिए हैं। और दिग्विजय सिंह के इस दौरे को मोहन मरकाम उनका पारिवारिक दौरा बता रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के बीच कुछ भी अनबन नहीं है, सब कुछ ठीक है। और जहां तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, दिग्विजय सिंह का छत्तीसगढ़ से लगाव रहा है, लंबा लगाव उनका है बहुत पहले से, और यही वजह है कि वो छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने नेताओं से मुलाकात भी की थी, अलग अलग मसलों पर चर्चा भी की थी। लेकिन ये उनका पारिवारिक दौरा था, ये दावा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी आपको बता देते हैं कि दिग्विजय सिंह बड़े दिग्गज नेताओं से मिले थे और उनके जाने के बाद, वापस दिल्ली जाने के बाद निगम मंडलों की सूची जारी की गई। अवधेश, यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या वाकई में ये पारिवारिक दौरा था? चूंकि कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद निगम मंडलों की सूची भी जारी हुई अगले दिन। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है अवधेश से, लेकिन आपको बता दें कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का यह बयान है कि यह दरअसल दिग्विजय सिंह का पारिवारिक दौरा था और छत्तीसगढ़ सरकार में सब कुछ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी रायपुर से, जहां बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार किया। कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। आपको बता दें कि कल बृजमोहन अग्रवाल ने राजस्थान जैसे हालात होने की छत्तीसगढ़ में बात कही थी और इसी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया है बृजमोहन अग्रवाल को। पिछली सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, संगठन में भी उनकी पकड़ है और उनके जरिए ये बयान दिया गया था कि राजस्थान जैसे हालात होंगे छत्तीसगढ़ में, और इसी पर पलटवार किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर भी रायपुर से है, जहां पीसीसी की बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने में संगठन की भागीदारी होगी। गोधन न्याय योजना में भी संगठन की भूमिका होगी। बैठक में जिला कार्यकारिणी विस्तार पर चर्चा हुई है। जनप्रतिनिधि और नेताओं से समन्वय कर संगठन का विस्तार होगा। ये अहम खबर आपको बता दें, पीसीसी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने में
संगठन की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। गोधन न्याय योजना में भी संगठन की भूमिका रहेगी। बैठक में जिला कार्यकारिणी विस्तार पर भी चर्चा हुई है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। रिपोर्टर का गुना की घटना को लेकर सियासत चरम पर है। पूरी घटना को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है। राहुल गांधी ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हमारी लड़ाई इसी तरह की सोच और अन्याय के खिलाफ है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी घटना की निंदा की है। मायावती ने लिखा है कि किसी दलित परिवार की फसल पर जेसीबी चलाकर उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित करना क्रूर मजाक है। इस घटना की देशव्यापी निंदा स्वाभाविक है। सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करना चाहिए। वहीं इस पूरी घटना को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी की जब सरकार प्रदेश में थी तब प्रीपेड प्लान के तहत अधिकारी नियुक्त होते थे। बीजेपी सरकार में घटना होते ही कलेक्टर, एसपी और आईजी को बदल दिया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का पालन होगा। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना भी साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस की जब प्रदेश में सरकार थी तब सतना में 2 बालक किडनैप हो गए थे और उनके शव वापस आए थे। बहरहाल गुना की घटना को लेकर अब सियासत पूरी तरीके से गर्म है। इस मुद्दे को अब कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में उठाने की तैयारी में जुटी है। वहीं बीजेपी इसको लेकर जवाबी हमले की तैयारी में जुट गई है। राजधानी भोपाल में नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के मामले में गिरफ्तार हुए प्यारे मियां को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई बड़े ड्रग्स माफियाओं के साथ उसने काम किया है, इस तरीके के सबूत पुलिस को मिले हैं। अब इस आधार पर पुलिस तमाम कनेक्शन की जांच कर रही है। भोपाल जोन के एडीजी उपेंद्र जैन ने कई बड़े खुलासे न्यूज़ 18 पर किए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी प्यारे मियां कई बड़े ड्रग्स माफियाओं के साथ काम कर रहा था। साथ ही पुलिस की जो टीम जांच कर रही है, अब वो इस एंगल पे भी जांच कर रही है कि क्या श्रीनगर डी कंपनी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन प्यारे मियां के है या फिर नहीं। तमाम एंगलों पर अभी पुलिस की टीम जांच कर रही है और लगातार जब भोपाल आरोपी को लाया जाएगा तो नॉन स्टॉप उससे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा एडीजी उपेंद्र जैन ने बताया कि काली कमाई को लेकर आयकर विभाग और ईडी को जानकारी भेजी जा रही है, यानी अब आयकर विभाग भी इस आरोपी पर अपना शिकंजा कसेगा। इसके अलावा एडीजी ने अपील की है भोपाल के अलावा प्रदेश भर की जनता से, यदि वे प्यारे मियां से पीड़ित हैं तो वो खुलकर पुलिस के सामने आए और अपनी जो भी समस्या है, जो भी शिकायत है पुलिस को बताए। आरोपी प्यारे मियां से पूछताछ के लिए करीब 100 सवालों की सूची एसआईटी ने तैयार की है। आरोपी को भोपाल लाने के बाद लगातार एसआईटी नॉन स्टॉप पूछताछ करके कई बड़े खुलासे कर सकती है। इंदौर में एक बार फिर कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 136 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं हाईकोर्ट का एक रीडर भी कोरोना पॉजिटिव आने से 23 कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इंदौर में जैसी आशंका जताई जा रही थी उसी के अनुरूप ही शहर में अलग अलग क्षेत्रों में छूट दिए जाने के बाद कोरोना वायरस संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। आज शहर में पॉजिटिव मरीजों का शतक हो गया। पिछले 24 घंटे में 2658 सैंपल की जांच में 2517 सैंपल नेगेटिव आए तो वहीं 136 नए पॉजिटिव मरीज मिले। आज सुख दे रहा कि शहर में कोरोना से किसी की जान नहीं गई। हालांकि अप्रैल महीने में हुई 2 और मौतों को मेडिकल बुलेटिन में समाहित किया गया, जिसके बाद अब तक 280 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। शहर में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या 1265 है। वहीं 13 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद अब तक कोरोना को हराकर 4087 मरीज अपने घरों को लौट चुके हैं। लेकिन संक्रमण की दर अब बढ़ गई है और ये 5 साढ़े 5 के बीच बनी हुई है। इंदौर में अनलॉक होने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब 100 के पार भी पहुंच गई है। ऐसे में लोगों को अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। राजधानी भोपाल में आज अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ है। आज 134 नए मरीज मिले हैं जो शहर के चारों तरफ से निकल करके सामने आए हैं और जिस स्पीड से मरीजों के निकलने का सिलसिला जारी है, ऐसा माना जा रहा है कि भोपाल में कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका बढ़ने लगी। बीते 2 सप्ताह में मिल रहे नए मरीज किसी विशेष क्षेत्र या हॉटस्पॉट से नहीं बल्कि शहर के चारों तरफ से मिल रहे हैं। आज भोपाल में अब तक के सबसे ज्यादा 134 नए मरीज सामने आए हैं। इसमें शहर के चारों तरफ से नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है।
इसमें अरेरा कॉलोनी, शिवाजी नगर, नेहरू नगर, लाल घाटी के अलावा दूसरे क्षेत्रों में नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीआरपीएफ बंगरसिया में 2 जवान और गांधी मेडिकल कॉलेज में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक घनी बस्तियों के अलावा पॉश कॉलोनियों में भी नए मामले सामने आते ही जा रहे हैं। आज आई रिपोर्ट के बाद मंत्रालय में अब तक कुल 20 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए यहां सुरक्षा और जांच में सख्ती की जा रही है। मामले पर मंत्रालय कर्मचारी संघ चौकन्ना है, इसलिए जो मरीज नया पॉजिटिव मिला है उसकी अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है, ताकि जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आया हो उसकी सैंपलिंग कर जांच कराई जा सके। ग्वालियर लोकायुक्त ने आज ग्वालियर थाने के एक एएसआई को 2500 रुपए की रिश्वत लेते थाने में ही रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ग्वालियर की रहने वाली पुष्पा तोमर नाम की महिला ने लोकायुक्त में 13 जुलाई को एक शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पति दरियाव सिंह को ग्वालियर पुलिस ने 420 के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस मामले में जांच के बाद अब चालान कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है, जबकि इसकी एवज में थाने के जांच अधिकारी एएसआई आरपी गुलकर उनसे 4000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं, जिसमें वो अब तक 1500 रुपए उनको दे चुकी है। लोकायुक्त ने शिकायत के बाद ट्रेप की कार्रवाई की। आज दोपहर जैसे ही पुष्पा तोमर 2500 रुपए की राशि लेकर ग्वालियर थाने में पहुंची और वहां मौजूद एएसआई आरपी गुलकर के हाथों में 2500 रुपए थमाए, उसके थोड़ी ही देर बाद लोकायुक्त की टीम ने थाने में दबिश दी और रंगे हाथ आरपी गुलकर को 2500 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त ने एएसआई आरपी गुलकर के पास से 2000 रुपए की रकम बरामद की। वहीं 500 रुपए आरपी गुलकर ने वहां मौजूद कांस्टेबल मुकेश को दे दिए थे। मुकेश के पास से भी 500 रुपए की राशि बरामद कर ली है। लोकायुक्त अब इस मामले में अगली कार्रवाई कर रही है। लॉकडाउन के दौरान थाने में ही बैठकर रिश्वत लेने के इस मामले की जानकारी विभागीय अधिकारियों को लगने के बाद अब इस मामले में कार्रवाई भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव निगम मंडल में की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली भौतिक बैठक कांग्रेस भवन में आयोजित की गई। बैठक में न केवल कार्यकारिणी के सदस्य बल्कि जिला अध्यक्षों को भी इस बात की जानकारी दी गई कि गोधन न्याय योजना का विस्तार और उसके संचालन की मॉनिटरिंग संगठन स्तर पर कैसी करनी है, क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना को लेकर सरकार इतनी चिंतित है कि पहले विधायकों को समझाया गया, विधायकों का क्लास लिया गया और अब संगठन के माध्यम से योजना को धरातल तक पहुंचाने के लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। बहरहाल निगम मंडल की सूची जारी होने के ठीक बाद इस बैठक के और भी कई मायने निकाले जा रहे थे कि जिस तरह से कई लोगों का नाम इस सूची में छूट गया, उन लोगों को समझाना भी बड़ी जिम्मेदारी नेताओं के सामने थी। और शायद यही वजह थी कि इस बैठक में न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव ने भी भाग लेकर तमाम कार्यकर्ताओं से लंबी मंत्रणा की। बहरहाल देखना होगा इन बैठकों के बाद राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर कितनी फलीभूत होती है और निगम मंडल की पहली सूची के बाद जिन नेताओं का नाम छूट गया, दूसरी सूची के लिए उन्हें इंतजार कब तक करना पड़ता है। 18 महीनों के इंतजार के बाद आज छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की लिस्ट जारी हुई है। 32 नामों की इस लिस्ट में एक नाम करुणा शुक्ला का भी है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी है। 34 साल बीजेपी में रहते हुए करुणा शुक्ला ने कांग्रेस का दामन थामा और अब कांग्रेस ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद करुणा शुक्ला ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने उनकी क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझा है, जबकि बीजेपी में 34 साल रहते हुए उपयोग करते हुए उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया गया। करुणा शुक्ला का कहना है कि उन्होंने अपने संघर्ष पर चुनाव लड़े और चुनाव जीता, जबकि लाभ वाला पद उन्हें नहीं मिला। हालांकि अब समाज कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी करुणा शुक्ला को दे दी गई है और कांग्रेस के संघर्ष के दिनों में साथ रहने वालों को पहली लिस्ट में जगह दी गई है, जिसमें करुणा शुक्ला का भी नाम प्रमुख रूप से है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में करुणा शुक्ला किस तरह से समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाती है। कोरोना का संक्रमण बस्तर में लगातार धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और जितने भी जिले की सीमा वाले क्षेत्र हैं वहां पर सघन नाकेबंदी करने के इंतजाम कर दिए गए हैं। दरअसल एक के बाद एक बस्तर संभाग के जितने भी जिले हैं वहां पर 1-2 केसेस जो हैं वो हर दिन आ रहे हैं।
अगर हम बुधवार की ही बात कर लें तो करीब 22 केस जो है वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिले थे। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये रही है कि करीब 18 मरीजों को जो है डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में जिनका इलाज चल रहा था उन्हें कल ठीक करके छुट्टी भी दे दी गई। लेकिन लगातार जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसके चलते जिला प्रशासन काफ़ी ज़्यादा चिंतित नजर आ रहा है और यही वजह है कि जगदलपुर जिले की सीमा, चाहे वो फिर अंतर्राज्यीय सीमा हो या फिर दूसरे जिले की सीमा हो, उन तमाम जगहों पर सघन नाकेबंदी के आदेश दे दिए गए हैं। भानपुरी इलाके में 4 दिन पहले एक बिहार से व्यक्ति लौटा था जो कि शादी समारोह में शामिल हुआ था और उसका जब कोरोना टेस्ट करा गया तो वो पॉजिटिव मिला और चूंकि उसके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई थी जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में, इसके तहत उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है और उसके बाद जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाने का आदेश जारी कर दिए हैं। भानपुरी के अलावा उड़ीसा की जो सीमा है छत्तीसगढ़ उड़ीसा की, जो कि धनपुंजी के पास बैरियर है, वहाँ पर भी बैरियर लगाए गए हैं। कुछ इसी तरह के इंतजाम जो हैं वो भानपुरी के पास भी किए गए हैं। यानी जगदलपुर जिले की जितने भी सीमाएं हैं वहाँ पर सघन नाकेबंदी करने के लिए बैरियर तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस और राजस्व अधिकारियों की एक जो टीम है वो वहाँ पर तैनात की गई है। उसके अलावा स्वास्थ्य महकमा भी जो है वो वहाँ पर तैनात होगा। जिला प्रशासन ने जो नए आदेश जारी किए हैं उसके तहत जो भी सीमाई क्षेत्रों से लोग प्रवेश करेंगे उनकी पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी। अगर थर्मल स्क्रीनिंग में किसी तरह के कोई रिजल्ट ऐसे पॉजिटिव नजर आते हैं तो उन्हें सीधे क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा और क्वारंटाइन सेंटर में रखते हुए उनके इलाज के लिए RT-PCR चेक भी जो है वो कराए जाएंगे। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी मरीज अभी तक कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक ये दूसरे प्रांतों से लौटे थे और जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे वही जो मरीज हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अलग से कहीं स्प्रेड होने की संभावनाएं वो जो नज़र नहीं आई हैं, पर एहतियातन के तौर पर जिस तरह की संख्या लगातार बढ़ रही है जिले में, उस एहतियात को बरतते हुए जिला प्रशासन ने ये अहम निर्णय लिया है। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चेतावनी जारी करने के बाद राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी जारी की है कि बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह से येलो अलर्ट भी जारी किया था मौसम विभाग ने, उसके तहत राजधानी रायपुर समेत अन्य जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। रुक रुक कर बारिश हो रही है जिसके चलते किसान जो अपनी फसल है, खासकर जो धान की फसल है, उसको भी बो रहे हैं। इसके अलावा साथ ही जो मौसम विभाग के जो ने चेतावनी जारी की है, उसके बाद जो आपदा एवं प्रबंधन विभाग है उसने भी अपने जो कर्मचारी हैं उनको अलर्ट पे रखा हुआ है। किसी प्रकार की जो निचले इलाके हैं अलग अलग जिलों में, उनमें अगर पानी भरता है, अगर किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उनकी भी पूरी टीम तैनात की गई है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन ने भी अपनी पूरी व्यवस्था की है कि जिस तरह से मौसम, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बस्तर और सरगुजा संभाग में भारी बारिश हो सकती है, तो उसके तहत भी काफ़ी तैयारियां की गई हैं। और इसके साथ ही 15 शहर 15 रिपोर्टर में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।